मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ। क्लाइंट की बार बार यही रट थी कि मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने आप को चेंज कैसे करूँ। तो मैंने क्लाइंट से पूछा कि अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, कितने कितने टाइम से आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि पिछले कई सालों से मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो काफ़ी ज़्यादा गौर व खोज के बाद पता चला कि अमूमन हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बिहेवियर को चेंज करने की नाकाम कोशिश करते हैं। बिकॉज बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स में चेंजिंग करनी होगी। और इंग्रेडिएंट्स क्या है? हमारी सेंसेस जिनसे हमें डाटा मिलता है, हमारे माइंड का वो फिल्टर जिससे डाटा पास होता है, और हमारी इमोशनल स्टेट जो अगर हैवी हो जाए, डोमिनेंट हो जाए, अगर हमारे इमोशनल स्टेट हमें हाईजैक कर ले, तो हमारा बिहेवियर इसी के मुताबिक ड्राइव होता है। तो हम अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए डायरेक्टली कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज नहीं होता। तो अगर आप अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश छोड़ दीजिए, बल्कि इंग्रेडिएंट्स में तब्दीली लेके आएँ। और इंग्रेडिएंट्स में तब्दीली के लिए सबसे पहली जो चीज़ है, आप अपनी सेंसेस से आने वाले डाटे को फिल्टर करें, अपनी सेंसेस से आने वाले डाटे को अपडेट करें, अपने इन्वायरमेंट की सिलेक्शन बेहतर करें, अपनी एक्टिविटीज़ को बेहतर से बेहतर करें। बिकॉज जितने आपकी एक्टिविटीज़ बेहतर होंगी, जितने आप अच्छे लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, अपनी सिलेक्शन ऑफ कंपनी बेहतर करेंगे, तो आपका डाटा उतना ही क्वालिटी का होगा। और डाटा जितनी क्वालिटी का होगा, आपकी लाइफ भी उतनी ही क्वालिटी की होगी। बिकॉज इसी की वजह से आपका बिहेवियर चेंज होगा। दूसरी चीज़, आपका फ़िल्टर। आपके फ़िल्टर में बहुत से नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं, बहुत से लिमिटेड बिहेवियर होते हैं जो आपको आगे की तरफ नहीं बढ़ने देते। लाइक कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक वक्त था कि एक काम करने के लिए, जब एक्शन लेने के लिए स्टेप उठाता था, तो मेरे अंदर का इंसान मुझे रोक देता था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे कुछ लिमिटेड बिलीव्स हैं जो मुझे एक्शन नहीं लेने देते, जो मेरी फिजियोलॉजी को, मेरे एक्शंस को रोक देते हैं। सो मैंने अपने लिमिटेड बिहेवियर्स को ब्रेक करना शुरू किया, और आस्ता आस्ता जिस जिस लिमिटेड बिहेवियर को मैं ब्रेक करता गया, उसके रिगार्डिंग जो मेरे एक्शन स्टेप्स थे वो तेज़ होते गए। एंड थर्ड एंड फाइनल जो है इसमें इंग्रेडिएंट, वो है आपकी इमोशनल स्टेट। अपनी इमोशनल स्टेट को आप कैसे काबू कर सकते हैं? इमोशनल स्टेट को काबू करने का आसान और बिल्कुल मुख्तसर सा हल है, आप सबसे पहले अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करें। किस इवेंट पे, किस तरह के माहौल में, किस तरह की बातचीत में आपका कौन सा इमोशन जो है वो ट्रिगर होता है, कौन सा इमोशन आपका ऑन होता है। आपके हर इमोशन का कोई ऑन ऑफ का बटन है। अगर आप वो बटन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप इमोशन को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर आपको गुस्सा आता है, किस बात पे गुस्सा आता है, किस इन्वायरमेंट में गुस्सा आता है, तो आप उस बात से इज्तनाब करें, आप उस इन्वायरमेंट से इज्तनाब करें, तो डेफिनेटली आपका वो बटन ऑन नहीं होगा, वो इमोशनल स्टेट आपकी ऑन नहीं होगी, एक्टिव नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी माइंड स्टेट आपके कंट्रोल में रहेगी। बिकॉज इमोशनल स्टेट जब एक्टिव होती है तो वो आपके माइंड को हाईजैक कर लेती है, जिसकी वजह से रिजल्ट में जो बिहेवियर है वो भी हाईजैक हो जाता है, और बिहेवियर उसी इमोशनल स्टेट के मुताबिक होता है। इसीलिए कभी कभी हम किसी से मिलते हैं तो बड़े अच्छे अंदाज में हमारे से गुफ्तगू करता है, लेकिन कभी कभी हम दोबारा उस शख्स से मिलते हैं तो उसका बिहेवियर हमें बड़ा रूड फील होता है।